लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के नाम शामिल हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष कुम्नम राजशेखरन अर्णमुलासी चुनाव लड़ेंगे। गोपाल कृष्णन को गुरुवायूर से मैदान में उतारा गया है। सीपीआई से निष्कासित विधायक सीसी मुकुंदन, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, वे नट्टिका से चुनाव लड़ेंगे। वत्सला प्रसन्ना कुमार परवूर से उम्मीदवार है, जहां कांग्रेस ने विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को टिकट दिया है। पार्टी ने अब तक कुल 86 उम्मीदवारों की घोषणा की है। केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में नए समीकरण बना है। सीपीआई ने लंबी बातचीत के बाद 5 सीटें स्वीकार कर ली हैं। यह 2021 से एक कम है। सीपीआई के राज्य सचिव एम वीरा पांडियन ने चेन्नई में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ समझौते पर दस्तखत किए। पार्टी ने कहा है कि इससे गठबंधन मजबूत होगा। हालांकि एक सीट खोने से कई कार्यकर्ताओं में निराशा भी है। उधर सीपीएम की राज्य समिति ने फैसला किया है कि वह 6 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। अगर मांग पूरी न हुई तो चुनिंदा क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ेगी। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन शुरुआती 4 दिनों में सिर्फ 12 उम्मीदवारों ने ही अपना पर्चा जमा किया है। पहले 2 दिनों तो बिल्कुल खाली रहे। तीसरे दिन डीएमके के 4, कांग्रेस के 1, न्यू लोक जनशक्ति पार्टी के 3 और 4 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। एनआर कांग्रेस बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस से डीएमके वाला इंडिया ब्लॉक अभी सीट बंटवारे की बातचीत में लगे हैं, इसलिए बड़े दलों की ओर से फाइलिंग अभी नहीं हुई है। नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च है। आज स्थानीय पोंगी छुट्टी के कारण कोई नया नामांकन नहीं आया है। कर्नाटक के हसन में प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो लीक मामले में विशेष जांच दल ने स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दल के अनुसार प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर ने उनके फोन से वीडियो चुराए और उन्हें लीक करने की साजिश रची, जिसके बाद 70 पेन ड्राइव खरीदकर इनका वितरण किया गया। यह सब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। चार्जशीट में 39 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें ड्राइवर, ऑडिटर और एक स्थानीय भाजपा नेता शामिल है। कुल 13,712 पेज की इस रिपोर्ट में मनी ट्रेल, फॉरेंसिक सबूत और गवाहों के बयान शामिल हैं। प्रज्वल रेवन्ना का इस चार्जशीट में नाम नहीं दिया गया क्योंकि वे पहले ही एक संबंधित मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। जांच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और सुनियोजित सर्कुलेशन का खुलासा होने की बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश में दलित ईसाइयों ने अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग तेज कर दी है। विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए क्रिश्चियन कोऑर्डिनेशन काउंसिल और ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी के नेता जे पूर्णचंद राव ने कहा है कि पिछले 77 साल से दलित ईसाइयों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है, जिससे राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। उन्होंने माला और मादिगा ईसाइयों का ऐसी दर्जा खत्म करने को गंभीर अन्याय बताया और राज्यव्यापी जागरूकता अभियान तथा गांव-गांव प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की। संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और वाई एस जगनमोहन रेड्डी पर दबाव बनाने का फैसला किया है। उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन भी किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों को सहायता देने वाली रायतू भरोसा योजना के तहत भुगतान 22 मार्च से करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सिद्दीपेट जिले के नरमेटा से इसकी शुरुआत करेंगे। पहले चरण में करीब 3,600 करोड़ रुपए सीधे 70 लाख उन किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है। योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपए की मदद दी जाती है, जो 2 फसलों के लिए 6-6 हजार रुपए के रूप में मिलती है। कुल 9,000 करोड़ रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। दूसरी किस्त 20 दिन बाद और तीसरी अप्रैल के अंत तक डीबीटी की जाएगी। सरकार का कहना है कि किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अब समय पर सहायता सुनिश्चित की जा रही है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।